हेलो फ्रेंड्स, अभी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि इस टेंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे किसी भी सेंटेंस को, या फिर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना। इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जानते हैं पहचानने का नियम। क्या लिखेंगे? पहचानने का नियम। कैसे पहचानेंगे? तो इसको लिख देते हैं, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं तथा समय का बोध किया रहे। क्या देखें? हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, तो ये समय का बोध क्या रहेगा? मतलब क्या? कोई कहेगा कि 2 वर्षों से पढ़ता रहा है, 4 घंटे से खेलते रहे हैं, है ना। इस तरह से समझ लेंगे कि आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे वह 2 घंटों से खेलता रहा था, या खेल रहा था, या अगर इसी को कहते खेलता रहा था, बात बराबर होगा, है ना। राधा, है ना, सुबह से, राधा सुबह से नाचती रही थी। वे लोग 4 वर्षों से पढ़ते रहे थे, पढ़ते रहे थे, या फिर रहे क्या, पढ़ रहे थे, तो भी वही होगा। आगे हम देखते हैं बनाने का नियम पे क्या करता है, इसको कैसे बनाते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन। क्या यूज करेंगे? हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं, है ना। उसके बाद फॉर या फिर सिंस का यूज करते हैं, फॉर और सिंस का यूज करते हैं। तब आप यहां पे, है ना, टाइम देते हैं, टाइम देते हैं, तब आप यहां पे ऑब्जेक्ट या फिर अदर थिंग कुछ भी जो भी दिया रहेगा वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, वह 2 घंटों से खेल रहा था, वह के लिए क्या हो गया यहाँ पे? ही के साथ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हैज। इसके बाद बीन। अब क्या काम क्या हो रहा था? खेलने का, है ना। ही हैज बीन प्लेइंग, खेलना का प्ले। आप फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा वहां पे, ही हैज बीन प्लेइंग। अच्छा, अब यहां पे देख लो कि 2 घंटों से दिया हुआ है, तो अब हमारे एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया कि दोनों में से क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे या फिर सिंस यूज करेंगे? दोनों में से क्या यूज करें? तो एक बात और बता दिया है, तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे। फॉर कितना? 2 घंटों से, तो 2 आवर्स। अब क्वेश्चन है कि सर फॉर का ही यूज क्यों करेंगे, सिंस का यूज क्यों नहीं करेंगे? तो आपको बता दें, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम। याद रखें, मतलब क्या? निश्चित समय के लिए। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज समय के अवधि के लिए। अवधि मतलब अंतराल, अवधि के लिए, है ना। मतलब क्या? पॉइंट ऑफ टाइम
निश्चित समय दिया हुआ रहेगा तो सिंस लगाएंगे, निश्चित समय नहीं दिया हुआ रहेगा तो फॉर का यूज करेंगे। याद हो समझ आया? निश्चित समय का मतलब क्या भाई? अब कहेंगे क्या कि 4 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, निश्चित समय दे रहे हैं, सुबह से पढ़ रहा है, एक समय का लिमिट कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, वो आपका सिंस का यूज वहां पे होगा। लेकिन 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, गत वर्षों से, है ना, ये 2 महीना से अगर ऐसा रहे, 2 घंटों से रहे तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब आगे बढ़ाते हैं, इसको अब मिटा दें। चलो, एक बात ये समझ में आ गया कि सिंस और फॉर कहां यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा सुबह से नाचती रही है, तो क्या होगा यहाँ पे? राधा के साथ हैज बीन, क्या कर रही है? नाचना, डांसिंग। डांसिंग कब से? सुबह से। सुबह से अभी क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम आता है, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग कर देते हैं, सिंस मॉर्निंग कर दिए। वे लोग 4 वर्षों से पढ़ते रहे हैं, वे लोग का क्या होगा यहाँ पे? दे। दे प्लूरल है, यहाँ पे क्या होगा? हैव का यूज करेंगे। दे हैव बीन, क्या कर रहे हैं? पढ़ते रहे ना। दे हैव बीन रीडिंग। रीडिंग कब से? 4 वर्षों से। फिक्स टाइम नहीं है, अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पे हम लोग करेंगे रीडिंग फॉर 4 इयर्स। कोई दिक्कत? ये 4 तो है इस वाला, कहा कि ये वाला, और ये FOU और 4 मतलब 4 के लिए यूज किए। तो ये समझ में आया होगा कैसे बनाते हैं। इसी में अब क्या है, क्या निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग देखते हैं, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसको मिटा दे, देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे। यहीं पे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, अब तब यहाँ पे बीन कर देते हैं, बाकी सब सेम ही रहेगा। फॉर या फिर सिंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट अदर थिंग, जो भी रहेगा सेंटेंस में उसको यूज करेंगे। बना दो भाई। अब क्या होगा? वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है, या सॉरी नहीं खेल रहा है ना? वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है। राधा सुबह से नहीं नाचती रही है, वे लोग 4 वर्षों से नहीं पढ़ते रहे हैं, ये नहीं, सॉरी नहीं पढ़ते रहे, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ही रहेगा। यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, बाय मिस्टेक यहाँ पे था लिखा हुआ था, खैर समझ लेंगे। वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है। अब क्या होगा? ही हैज, बस नॉट बीन कहां लगा दिए हैं? हैज, हैव और बीन के बीच में। ही हैज नॉट बीन, क्या? खेलना, नॉट बीन प्लेइंग। कब से? 2 घंटों से, तो फॉर क्या कर दे? फॉर 2 आवर्स, HOURS, आवर्स, है ना। नेक्स्ट है, राधा सुबह से नहीं नाचती रही है, राधा हैज नॉट बीन डांसिंग। कब से? सुबह से, तो सिंस लग जाएगा, डांसिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वे लोग 4 वर्षों से नहीं पढ़ते रहे हैं, दे हैव नॉट बीन, क्या कर रहे? पढ़ना ना, रीडिंग। They have not been reading, कब से? 4 वर्षों से, तो फॉर का यूज करेंगे। फॉर 4 वर्षों से, तो यहाँ पे फॉर 4 इयर्स। कोई डाउट यहाँ पे? कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखे? सर्टिन देख लिए, निगेटिव देख लिए। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। INTROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करें? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इसके लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे क्या का यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क आ जाता है इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पे क्या लिखा हम लोग? क्या, अब ये नहीं हटा दो फिलहाल, क्या क्या, है ना। नहीं हटा दिए, नहीं हटा दिए। अब क्या हो गया क्वेश्चन? क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है?
क्या राधा सुबह से नाचती रही है, क्या वे लोग 4 वर्षों से पढ़ते रहे हैं, है ना, ये आ गया। तो इसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब जैसे क्या लगा हुआ है, तो ये सब बात हम आपको पहले भी दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। इसमें सिंपल प्रेजेंट देखे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखे, प्रेजेंट परफेक्ट देखे थे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसमें भी बता चुके थे। कुछ करना नहीं है, ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब है, उसको बोलते हैं, इसी को बस बाहर कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैज और हैव, हैज या फिर हैव, ये यहां से हट जाएगा, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस और सिंस और अदर थिंग जो भी होगा, बस यही काम करना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, है ना। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। तो कुछ करना नहीं है, जो सेंटेंस बना हुआ है, यार वह 2 घंटों से खेल रहा है, तो इस हैज जो इसमें लगे हुए हैं, हम लोग हैज नोट बना के सिर्फ यहाँ पे कर दे हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 इयर्स, कहानी खत्म। लेकिन एक बात और, यहाँ पे अब ये पूर्ण विराम नहीं, क्वेश्चन मार्क का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लग गया है, क्या लग गया मतलब कि क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन मार्क वहां पे, क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ भी हो जाएगा। ये हैज नॉट हटा के यहाँ पे हमने क्या किया, बाहर में हैज किया, यहाँ पे हैव नॉट को हटा के हमने क्या किया, बाहर में हैव कर दिया। हैव दे बीन रीडिंग फॉर 2 इयर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग 4 वर्षों से खेलते रहे हैं, है ना, इसमें ये आ गया क्वेश्चन। अब इसी में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। दिक्कत होगा पॉज करके फिर से पढ़ लेंगे, फिर से सुन लेंगे, है ना। तो आते हैं अगला, इसी में सेंटेंस था क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर बात कर रहे थे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव ही बस ऐड कर देना है। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, नॉट का यूज कर देंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सब में, जैसे क्या वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है, क्या रहा 2 सुबह से नहीं नाचती रही है, क्या वे लोग 4 वर्षों से नहीं पढ़ते रहे हैं, आ गया ना। तो ये बस यहाँ पे ये नॉट का यूज कर दिया, जोड़ दो भाई। अगर यहाँ पे था इंट्रोगेटिव, इसमें हम यहाँ पे नोट कर दें, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 इयर्स फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रही है ना, नहीं खेल रहा है ना, वो है। हैज राधा नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्या राधा सुबह से नहीं नाचती रही है, नहीं नाच रही है ना। हैव दे नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 इयर्स, 4 वर्षों से क्या वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात, इसी में आप अगर पूरा नोट ना लगाओ तो यहाँ पे हैजंट का भी यूज कर सकते हो, ये देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हैजंट का भी यूज कर दोगे, ये देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हैवेंट का भी यूज कर दो, एपिस्ट्रोफी देके टी दे दोगे तो नोट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, या तो ये पूरा दे दो, यहाँ से हटा के नोट यहाँ पे कर दो, यहाँ से हटा के नोट यहाँ पे कर दो, यहाँ से हटा के, है ना, नोट यहाँ पे करो। देखो कितना आसान होता है, एक बन गया, 4 फॉर्म उसका आसानी से बन गया। अच्छा, 5वां फॉर्म आपको बता रहे हैं जिसको डबल एज क्वेश्चन करेंगे। अब मान लो यहाँ पे है, ये वह 2 घंटों से खेल रहा है भाई। अब क्वेश्चन कर सकते हैं ना, क्या खेल रहा है भाई, फुटबॉल खेल रहा है, बॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कैरम खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, कुछ तो खेल रहा होगा। अगर वो पूछ लेता है वह 2 घंटों से क्या खेल रहा है, लो यहाँ पे जोड़ दिए। राधा सुबह से कहां नाच रही है, क्या क्या हरा तो यहाँ पे, वे लोग 4 वर्षों से क्या पढ़ते रहे हैं। ऐसा भी कोई पढ़ाई होता है, 4 वर्षों से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ कर देगा ना ये। अब दोनों क्या में अंतर है, एक क्या तो पहले लगा था, एक क्या यहाँ पे वही बीच में लग गया, वर्ड सेम है ना, लेकिन बन जाएगा यहाँ पे क्या, वो पूछ रहा था हाँ या ना में जवाब, ये पूछ रहा है क्वांटिटी, मटेरियल बताओ क्या है वो, है ना, नाम बताओ क्या है वो। अब देखो इसका क्या बनेगा, इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, है ना। WH का मतलब क्या, कि क्वेश्चन कर रहा है ना। अब वह 2 घंटों से क्या खेल रहा था, बस इसी में हम लोग कर देना है कि नोट को तो हटा दें, हैज हैव आपका पहले ही रहेगा, यहाँ पे लग जाएगा व्हाट,
क्या लगा दिए? फर्स्ट लगा दिए। कितना आसान से बन रहा है सेंटेंस। What has he been playing for 2 hours? वो 2 घंटों से क्या खेल रहा है भाई, है ना? ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं, यही लगा दो। उसके बाद क्या किया है, कहाँ है ना, यहाँ पे तो कहाँ है, तो यहाँ what नहीं लगेगा ना, where लगेगा, वो भी W से शुरू होगा। Where has राधा been dancing since morning? राधा कहाँ सुबह से खेल रही है ना, W में आ गया। नेक्स्ट है, क्या पढ़ रहा है, क्या के लिए क्या होता है, what have they been reading for 4 years? भाई 4 वर्षों से क्या पढ़ रहा है, ऐसा कुछ अभी तक कुछ हो ही नहीं किया है, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गया, पता चला कुछ नहीं मिला, फिर जाके गांव में खेती बाड़ी करेगा सब, है ना, ऐसा होता है। तो कोई क्वेश्चन कर देता है क्या पढ़ रहा है 4 साल से। खैर इस तरह से हम लोग आपका कंप्लीट हो गया प्रेजेंट टेंस है ना इस वीडियो के साथ। तो लेकिन एक बात और आप लोग नहीं करते, इसको सब्सक्राइब करना कहते हैं, लाइक करना कहते हैं, शेयर करना कहते हैं। खुद तो सीखो, अपने दोस्तों को भी सिखाओ, उसके पास शेयर करके शेयर कर दो, उसको भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब करने। अक्सर हम वीडियो डालते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो इसके साथ थैंक यू।